जय हो नाग देव की, जय हो शीतला माता की, जय माता शेरों वाली माता की। आज नाग पंचमी को सभी लोगों को, प्यारे दर्शकों भक्तों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाग पंचमी का क्या महत्व है। नाग पंचमी की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, इस कथा को अंत तक सुनिए, बीच में सुनकर छोड़कर मत जाना। आप लोगों से विनम्र मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। श्रोताओं, सबसे पहले ये जान लीजिए नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। नाग पंचमी आपको बता दें, जब जमुना जी में कालिया नाग रहता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा पाताल लोक चले जाओ, उसने सारे जमुना जी का पानी विषैला कर रखा था, फसलें दूषित हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मारा था। उसी दिन नाग पंचमी थी और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कालिया नाग को उसी नाग पंचमी को भेजा था। पंचमी के दिन था, सावन पक्ष में, इसीलिए नाग पंचमी को मनाया जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में नागों का वर्णन मिलता है। और आपको बता दें, हमारे नाग देव पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर उनसे पूजा अर्चना करके मुझे मुक्ति मिलती है और हमारे पितृदोष शांत होते हैं, खुश होते हैं और हमें नागों से डर नहीं लगता है। उस दिन किसान हल भी नहीं चलाते हैं कि कहीं सर्प को, नाग देवता को कहीं चोट ना लग जाए। उसी दिन भगवान नाग की पूजा की जाती है और हमेशा के लिए जिस घर में दूध चढ़ाया जाता है नाग देव को, उस घर में सर्प काटने की समस्या दूर हो जाती है। सर्प घर पे नहीं आते हैं, हमेशा नाग देव रक्षा करते हैं उस घर की। अब श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक ध्यान से सुनिए। अब मैं नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक किसान रहता था। उस किसान की 7 बहुएं थीं। 7 बहुएं बहुत अच्छे से रह रही थीं और खुशहाली से रह रही थीं। एक दिन जब नाग पंचमी का टाइम पे आया, जब उन्होंने नाग पंचमी के आया, पूजा अर्चना की, ऐसे ही समय बीतता गया। एक समय सावन माह आने वाले थे और उनकी 7 बहुएं बोलीं, चलो घर लीपना है। पहले गोबर और मिट्टी मिलाकर घर के आंगन लीपे जाते थे। और दोस्तों, उन लोगों ने खुरपी उठाई, 7 बहुएं ने अब चल दी दोस्तों। क्या होता है, जैसे ही मिट्टी खोदते हैं, वहाँ पर एक नाग देव निकलते हैं, तो वो खुरपी से मारने लगती है नाग देव को। तभी छोटी बहू कहती है, दीदी नाग देव को मत मारो, इनकी पूजा अर्चना करना है। तभी जो छोटी बहू होती है वो नाग देव की जान बचा लेती है और नाग साइड में जाकर बैठ जाता है। नाग देव से कहती है बहू, हे नाग देव, आप यहीं बैठे रहना, मैं आपके लिए दूध लेने जा रही हूँ। छोटी बहू, सारे लोग घर पर आ जाते हैं। वो बहू अपने काम काज में व्यस्त हो जाती है और व्यस्त होने के बाद जब दूसरा दिन होता है, तब उसे उस नाग देव की याद आती है। जब उसे नाग देव की याद आती है, तुरंत वो दूध लेती है और पहुँचती है। कहती है नाग देव से, भैया मुझे माफ़ कर देना, भैया मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने कार्य में व्यस्त हो गई। नाग देव बोले, तुमने सच कहा है, तुमने मुझसे प्यार से भैया कहा है, इसलिए तुम्हें मैं माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम अपने कार्य में व्यस्त हो गई हो। तब उसने भैया शब्द सुना, नाग देव प्रसन्न हो गए। नाग देव ने दूध पिया और उसे अपनी धर्म की बहन मान लिया। श्रोताओं, कथा नाग पंचमी की लास्ट तक जरूर सुने, बहुत अच्छी है दोस्तों। जब नाग ने उस छोटी बहू को अपना भाई मान लिया, क्योंकि बहू का कोई भाई नहीं था, तब बहू ने कहा, आ भैया, जब मैं तुमको याद करूं तो तुम मेरे सुख दुख में ज़रूर शामिल होना। भैया नाग देव ने वचन किया, बहन जब तुम मुझे याद करोगी, मैं आपके सुख में ज़रूर शामिल होंगे। श्रोताओं, ऐसा कहकर नाग देव चले जाते हैं वहाँ से। अब सावन का महीना आता है, सभी जो 7
लोग होते हैं जिसमें 6 लोगों के अपने अपने पियर से मायके से भाई आते हैं, अपनी अपनी बहनों को लिवा ले जाते हैं। लेकिन छोटी बहन का कोई तो भाई था ही नहीं, सिर्फ नागदेव भाई थे। वो अपने नागदेव को याद करती है, अपने भाई को। भाई आता है तो घर वाले पूछते हैं कि तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं था। तब वो कहता है मैं इनके दूर के रिश्ते से भाई हूँ। तभी घर वाले उसको, छोटी बहू को भेज देते हैं। भेज देने के बाद में रास्ते में नागदेव कहता है मैं आपका भाई नाग हूँ, चलो आप मेरे घर पे चलो पाताल लोक में। दोस्तों, उस छोटी बहू को पाताल लोक में ले जाता है और नागदेव अपनी माँ से मिलवाते हैं कि ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी, मैं इसे कुछ दिन यहीं रखना चाहता हूँ। तब माँ, बेटे की बात माँ कैसे टाल सकती है। माँ ने कहा सही है, रख लो। अब वहाँ पर रहने लगती है। छोटी बहू आराम से रह रही थी। समय बीत रहा था। देखती है कि सुबह सुबह वो दूध को गर्म करके ठंडा करके जैसे ही घंटी बजाती थी माँ, तुरंत नागदेव के बच्चे छोटे छोटे आकर वो दूध पीने लगते थे। ऐसे ही पीने लगते थे। एक दिन बहू ने कहा नाग माता से, हे माता आज मैं दूध पिलाऊंगी। उसने दूध गर्म से किया और जल्दबाजी में जो दूध को ठंडा भी नहीं होने दिया और घंटी बजाई। जैसे ही नाग के बच्चे आए उस दूध को पीने के लिए, जब दूध को पीने के लिए आए तभी उनके किसी के फन जल गए, किसी के दांत जल गए। दोस्तों, तब नागदेव को गुस्सा आई। तब उन्होंने कहा मैं इनको ढस लूँगी। तभी नाग माता ने उन्हें समझाया कि ये हमारी छोटी बहन है, आपकी बहन है, इसलिए इसे मत ढसो क्योंकि इसने गलती की है। फिर ये सब देखकर उसके छोटे भाई ने उसके लिए बहुत से हीरे जवाहरात मोहरे असरपियाँ दी, एक नागलोक का हार भी दे दिया। ये सब देखकर उसे विदा कर दिया। अब वो अपने घर पर आ गई। उसकी जो 6 जेठानी थीं, दिवरानी थीं, वो देख के जलने लगी। उन्होंने कहा आपके भाई इतने बड़े आदमी हैं, क्यों ना एक सोने की झाड़ू भी दे देते। उसने अपने भैया को याद किया, उन्होंने एक सोने की झाड़ू भी दे दी। ये सब धन और दौलत देखकर वो बहुत खुश होने लगी, वो ईर्ष्या करने लगी। जब ये बात वहाँ के राजा को पता लगी, राजा ने कहा रानी ने कि मुझे वो हार चाहिए। रानी से उस किसान ने अपनी छोटी बहू से हार मांगकर उस राजा की रानी को दे दिया। रानी ने हार पहन लिया। अब वो छोटी बहू थी, वो अपने आप में बहुत दुखी होने लगी कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तब वो अपने नाग भैया को याद करती है। नाग भैया वहीं पर प्रकट होते हैं। नाग भैया को सारी कहानी बताती हैं। सारी कहानी बताने के बाद में, जब सारी कहानी बताने के बाद में दोस्तों, नागदेव कहते हैं चिंता मत करो बहन, वो हार आपको मिलेगा। जैसे ही वो हार पहनती है रानी, तैसे ही वो नाग बन जाता है। तुरंत वो हार को फेंक देती है। तभी उसको बुलाया जाता है। उस किसान को कहते हैं तेरी बहू ने इस पर क्या जादू टोना कर दिया है कि ये हार साफ बन जाता है। तब किसान से कहता है राजा कि अपनी छोटी बहू को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। जब किसान अपनी छोटी बहू को दरबार में हाजिर करता है, कहता है मैंने इसमें जादू टोना नहीं किया, ये हार वास्तव में नागलोक का है। उसी समय नागदेव प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं राजा तुमने ये गलत किया है, ये हार मैंने अपनी बहन को दिया था। जब ये बात सुनी तुरंत राजा ने हार वापस कर दिया और नागदेव को दूध पिलाया, नागदेव की पूजा अर्चना की। उसी समय से ये नागलोक की कथा है दोस्तों, नाग पंचमी की ये कथा है। कहते हैं नागलोक पर अगर आपको नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर सर्प बैठा दिख जाए तो आपके दिन मंगल ही मंगल है। और आपके सपने में नाग दिख जाए तब भी आपके मन खुशहालियों से भर जाएगा। और आप जो लोग गाय का कच्चा दूध अपने भोले बाबा पर चढ़ाते हैं, घर पर छिड़कते हैं, तो उनके पितृ भी दोस्त खुश होते हैं और उनके सारे जीवन में खुशहाली आने लगती है और धन की वर्षा होने लगती है। कभी गरीबी से छुटकारा मिल जाता है, कंगाली से मुक्ति मिल जाती है। ये दोस्तों ये है नाग लोगों का, क्योंकि जब बताया जाता है ब्रह्मा जी ने नाग को इसी दिन नाग पंचमी को भेजा था कि जाओ तुम अब पृथ्वी धारण करो। इसीलिए न अपने अपने लोग महिलाएं घर पर अपने गोबर से
अपने दीवार के गेट पर नांग बनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं, चावल के आटे से बनाती हैं, कोई चांदी का सांप बनाता है, कोई सोने का नांग बनाता है। बोलो नांग माता की जय, बोलो नांग देव की जय, बोलो नांग लोक की जय। दोस्तों, ये नांग पंचमी की कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो प्रेम से बोलो शीतला माता की जय, सरस्वती माता की जय, हिंगलाज वाली देवी की जय, बोलो नांग लोक की जय, भोलेनाथ की जय।